हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आप लोगों को तो पता ही है कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने अपने प्राइसेस हाइक कर दिए हैं और आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि पोर्ट करना चाहिए। अच्छी बात है, पोर्ट करना चाहिए। मैं भी इसी हक में हूँ क्योंकि जियो के सारे प्लान्स पे जितने भी प्राइसेस हैं वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर हैं। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो सस्ता है उस पर ही लोग जाएंगे और जा भी रहे हैं। मैंने भी अपना एक सिम कार्ड जो है मेरा कनेक्शन था उसको भी मैंने BSNL पे पोर्ट करा लिया है। अच्छा चल रहा है गाइज़। लेकिन गाइज़, आप लोग को याद होगा एक समय था कि जियो जो है फ्री में उसने डेटा और कॉल्स दिए थे। 2016 और 17 का वो सुनहरा समय था जब जियो ने ये क्रांति कर दिखाई थी। क्योंकि गाइज़, जियो उस समय एक नई कंपनी थी और अपने सब्सक्राइबर्स वो जोड़ रही थी। नेटवर्क का लोड उतना ज़्यादा नहीं था जियो पे, तो ये भी था कि भाई उनकी जो नेटवर्क की क्वालिटी थी और जो डेटा क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी उस समय। लेकिन जितना मेरी लोकेशन पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है जियो की, कॉल ड्रॉप बहुत ज़्यादा रहते हैं। डेटा अच्छा चलता है उनका, ये मैं नहीं कहूँगा। कॉल क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है, कॉल ड्रॉप्स बहुत होते हैं। कभी कभार तो ये होता है कि अगर इनकमिंग आ भी रही है फ़ोन पे तो आपको पता ही नहीं लगेगा और दूसरा आदमी बोलता है कि भाई हम तो आपको फ़ोन ही कर रहे थे, घंटी बज रही थी लेकिन आप उठा नहीं रहे थे अपनी कॉल्स। तो जियो पे ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। ऐसा क्यों हुआ गाइस? क्योंकि जैसे जियो ने अपने डेटा और कॉल्स फ्री किए तो उस पर लगभग 90 से 95% लोग उस जियो से जुड़ गए, क्योंकि सस्ती चीज़ और फ्री वाली चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो भीड़ ज़्यादा बढ़ी जियो पे, और भीड़ ज़्यादा बढ़ी तो नेटवर्क कंजेशन ज़्यादा रहा। उसको संभालने के लिए जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उन्होंने टाइम टू टाइम तो अपग्रेड किया, लेकिन अब मुझे जितना लगता है कि उतना अपग्रेडेशन नहीं रहता है। ये मेरी सोच है, क्योंकि कॉल क्वालिटी इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है जियो की। और गाइज़, दूसरी बात भी मैं ये कहूँगा कि अगर जो जियो पोर्ट टू BSNL वाला जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है गाइज़ कि BSNL अभी अपना 3G पे ही है, 4G कहीं कहीं आया हुआ है। और जैसे लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी स्टेट से मैंने देखा कि बहुत लोग अपना सिम जो है BSNL पे पोर्ट करा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक समय नेटवर्क कंजेशन बहुत ज़्यादा आएगा BSNL पे। लेकिन BSNL हमारी जो सरकारी कंपनी है वो बहुत सालों से जो है इस फील्ड में है। मेरे ख्याल से 2002-03 के आसपास से शायद BSNL ने अपनी ये सर्विसेज ज्वाइन की इंडिया में। एक समय था कि लोग BSNL के सिम कार्ड्स के लिए लाइन लगाया करते थे और शायद ही ये फैमिली में से किसी एक को मिल पाता था। अब BSNL को कोई पूछता नहीं है। लेकिन जब से जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने अपने प्राइसेस हाइक किए उसके बाद से ट्रेंड चल पड़ा कि हम लोगों को BSNL पे पोर्ट कराना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि BSNL पे तो पोर्ट करा लेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि जब नेटवर्क कंजेशन बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें कॉल क्वालिटी, डेटा वो भी गड़बड़ होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर पूरा क्राउड एक जगह आ जाएगा, भीड़ ज़्यादा होगी, तो उसको संभालने के लिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका मजबूत होना चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है BSNL के इंजीनियर्स से और हमारी मोदी सरकार से कि, और सारे स्टेट लेवल के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप BSNL का इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करें। BSNL नॉमिनल प्राइसेस पे अपने प्लान्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि बहुत अप्रिशिएबल है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और यही चीज़ अब सरकार को समझनी चाहिए और सरकार समझ भी रही है। काफ़ी टाइम से BSNL पे काम भी कर रही है और 4G भी काफ़ी जगह लॉन्च भी हो गया, लेकिन हाँ, ओवरऑल पूरे इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि अब BSNL को 4G पे लॉन्च करना चाहिए पैन इंडिया। और अगर 4G आया तो 5G आने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी BSNL को, क्योंकि 4G और 5G की टेक्नोलॉजी लगभग सेम ही रहती है।
बस उसमें थोड़े बहुत अपग्रेडेशन करके 4G से 5G पे अपग्रेड किया जा सकता है टावर्स पे। तो यही है, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि BSNL का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, और जो जियो था 2016 में, जो कॉल क्वालिटी और डेटा जो प्रोवाइड करता था, अब वो प्रोवाइड नहीं कर पाता उस तरह से, क्योंकि उतना अपग्रेडेशन उस पर हो नहीं पाया, क्योंकि लोग ज़्यादा बढ़ गए उस पर। अब वही एक तरह से इतिहास दोहराया जा सकता है BSNL से, कि BSNL पे लोग बढ़ रहे हैं, चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं, लेकिन हाँ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत रखा जाए भविष्य के लिए, तो BSNL जैसी सरकारी कंपनी बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को जो है हरा सकती है। और ये भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार से कि इनके प्राइसेस बहुत नॉमिनल है BSNL के, जो कि नॉमिनल रखने चाहिए भविष्य में भी। भविष्य में सरकारी ये BSNL के प्राइसेस नॉमिनल रहेंगे, तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, जो तीनों प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इनको भी ना चाहते हुए भी अपने सारे के सारे प्लान्स पे प्राइसेस गिराने पड़ेंगे। प्लान्स पे प्राइसेस गिराने पड़ेंगे, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, और कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तो ये एक फेयर होगा कि काफ़ी कंपनीज़ हैं इस फील्ड पर। क्योंकि आज का समय देखा जाए तो इस समय ओवरऑल 4 कंपनीज़ ही हैं, एक BSNL, एक वोडाफोन आइडिया, एक एयरटेल और जियो। ये 4 कंपनीज़ हैं, जिसमें कि 3 कंपनीज़ का ही ज़्यादातर बोलबाला रहता है, स्पेशली जियो का। लेकिन अब BSNL लाइमलाइट में आई है, क्योंकि चार्जेस बहुत कम है BSNL के, और यही एक समय है कि BSNL को उठाया जा सकता है, और सरकार जो है BSNL के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी से इम्प्रूव करे भविष्य के लिए। क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम नहीं होती है BSNL में, उतनी डेटा चल जाता है, कॉल्स अच्छे खासे रिसीव होते हैं, लेकिन जहाँ क्राउड बढ़ा BSNL पे, फिर यही चीज़ जो है ये प्रॉब्लम करेगी BSNL को। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल द BSNL इंजीनियर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड मोदी गवर्नमेंट, कि आप लोग जो है BSNL को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें। थैंक यू।